हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 25/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। बात करते हैं कि आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि डीएसएसबी, लेखपाल और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में चरित्र सोरेंग जिला किस राज्य का नया जिला बना है? तो बात कर रहे थे किसका बना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो सिक्किम, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सिक्किम के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। सोरेंग को पश्चिम सिक्किम से अलग करके नया बनाया गया है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में ही स्थित है। यह पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 24 मार्च 2024 को भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते ETCA पर वार्ता फिर शुरू की है? तो बात कर लेते हैं किसने शुरू की है और किसके बीच हुई है। तो बात कर लेते हैं श्रीलंका, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ETCA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना है और श्रीलंका भारत का दक्षिण एशिया में एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार रहा है। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान पड़ोसी पहल की नीति के तहत मदद की थी। समझौते में सेवाओं के व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बात कर लेते कुछ और बात। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमंडल स्थित है। कुछ अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इसमें नहीं होगा। हाल ही में ऑपरेशन इंद्रधनुष का संबंध किससे रहा है? तो ऑपरेशन इंद्रधनुष का संबंध किससे रहा है? तो बात कर लेते हैं कि टीकाकरण, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करना है। हाल ही में इसका 6.0 संस्करण लॉन्च किया गया है। बात कर लेते कुछ और। यह 12 निवारणीय बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसे संचालित करता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभी जल्द ही पूछा गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माफ कीजिए पीछे हो जाता बैक। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, किसको चुना गया। बात कर लेते हैं कि हम TM कृष्णा को। कुछ और बात करें तो इसके बारे में। संगीत कला निधि को संगीत कर्नाटक के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। बात कर लेते हैं TM कृष्णा एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और लेखक हैं और उन्हें 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात कर लेते कुछ और। मद्रास संगीत अकादमी इस पुरस्कार की घोषणा करती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है इस अकेडमी के द्वारा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में ग्लोबल आयुर्वेद सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया है? तो बात कर लेते हैं कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है ग्लोबल आयुर्वेद सम्मेलन का। तो तिरुवनंतपुरम, तो भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में। सम्मेलन का विषय हेल्थ केयर में आयुर्वेद का उभरता महत्व। बात कर लेते कुछ और। इसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और आयुष मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता है। केरल को भारत में आयुर्वेद का केंद्र माना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व क्षय रोग जिसको हम वर्ल्ड TB डे 2026 किस दिन मनाया गया है? बात करें कब मनाया गया? 24 मार्च को। तो कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 2026 की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड TB रखी गई थी। थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिए कि यस वी कैन एंड TB। और 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट्स कोच ने TB के बैक्टीरिया की खोज की थी। बात कर लेते कुछ और। भारत सरकार ने 2025 तक देश को TB मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। TB माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका वायरस पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं निक्षय मित्र पहले भारत में TB रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने से संबंधित था, तो यह भी पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 25 मार्च 2026 को इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपैक्स चंद्र मिशन के अगले चरण की घोषणा की है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा रूस।
ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात कर लेते कुछ और। लुपेक्स का अर्थ है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की उपलब्धता की जांच करना है। बात कर लेते हैं इसरो इस मिशन के लिए लैंडर प्रदान करेगा, जबकि जॉक्सा रोवर प्रदान करेगा। बात कर लेते कुछ और। इसे हम H3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला बड़ा चंद्र मिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 24 मार्च 2026 को चर्चा में रहा सिफनी पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके कि सिफनी किससे संबंधित। तो बात कर लेते हैं संस्कृति मंत्रालय से। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य भारत के लोक संगीत और कलाकारों को एक डिजिटल मंच प्रदान करना है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के अगले चरण का हिस्सा है। इस पोर्टल पर दुर्लभ वाद्य यंत्रों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। वर्तमान केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी हैं। और कुछ और बात करते हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देता है। तो यह पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए समुद्री सुरक्षा गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। तो बात कर लेते किसने रखा है। भारत ने। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन्स, ठीक है, पहल के तहत यह प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य छोटे द्वीपीय देशों की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत ने हाल ही में लक्षद्वीप में INS जटायु बेस चालू किया है। बात कर लेते हैं। हिंद महासागर को भारत का रणनीतिक पिछवाड़ा माना जाता है। बात कर लेते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है। तो खुशीनगर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। खुशीनगर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। खुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी संचालित है। इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के माल वाहक जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया है। तो बात करते हैं कि लाइबेरिया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और अरब सागर में लुटेरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस ऑपरेशन में INS सुमित्रा और INS कोलकाता ने मुख्य भूमिका निभाई है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता माना जाता है। समुद्री डकैती के खिलाफ मार्कोस कमांडो का उपयोग किया गया है इस बार। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 24 मार्च 2026 को जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है। तो बात कर लेते हैं दिल्ली। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते हैं दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में PM 2.5 की मात्रा खतरनाक स्तर पर दर्ज की गई है। सफर प्रणाली भारत में वायु गुणवत्ता की निगरानी करती है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको हम GRP लागू किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित PM 2.5 स्तर 5 UGMQ है। तो दोस्तों यह थी आज की करंट अफेयर। अगर कैसे अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।